प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर बल न्यूटन की गति विषयक नियम का अध्ययन कराऊंगा। इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको संवेग के बारे में बताऊंगा। संवेग होता क्या है बेटा? संवेग किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रकट करते हैं। अतः संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब हो गया P बराबर m इंटू v। इसका मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड, किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। वह विमा ml t-1 होती है। तो बेटा संवेग का मतलब यह हुआ कि किसी पिंड का द्रव्यमान व उसके वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहेंगे। तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो गया बेटा। द्रव्यमान हमारा m होता है, वेग हमारा v है और संवेग p बराबर होगा m इंटू v। इसका जो मात्रक होता है बेटा किग्रा मीटर पर सेकंड, वह इसकी विमा ml t-1 होती है बेटा। अब इसी में कंडीशन ले रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल नोट 1 ले रहे हैं इसमें। तो अगर मान लें दो वस्तु हैं, एक वस्तु हमारी कार है जिसका द्रव्यमान हमने m1 लिया है, और एक वस्तु हमारा ट्रक है जिसका द्रव्यमान हमने m2 लिया है। अगर ये दो वस्तुएं एक समान वेग से चल रही हैं, दोनों वस्तुएं एक समान वेग से गतिशील, उस अवस्था में यदि m2 का मान ज्यादा है m1 से, तब तो हमारा बन जाएगा संवेग जो हमारा होगा P1 अपान P2 बराबर हो जाएगा m1 v अपान m2v। v समान है, ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा हमारा बेटा P1 अपान P2 बराबर m1 अपान m2। यहाँ पे हमको दिया गया है कि m2 का मान जो है वो ज्यादा है m1 से। मतलब यदि m2 तुम्हारा मोर देन m1 है, m2 का मान जब ज्यादा होगा तो बेटा इसका रिजल्ट छोटा हो जाएगा। तो कह सकते हैं P1 जो हमारा होगा वो लेस देन P2 होगा, या कह सकते हैं P2 मोर देन, या P2 मोर देन P1। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न हैं, एक समान वेग से गतिशील हैं, उस अवस्था में यदि m2 का मान m1 से ज्यादा है तो उस अवस्था में जो तो P2 का मान P1 से ज्यादा होगा। तो कह सकते हैं जो भारी वस्तु होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है बेटा। मेरे ख्याल में आपको इस टॉपिक में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
ओके, धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अभी हमने पिछले टॉपिक लेक्चर में बताया था संवेग के बारे में, उसके नोटबुक में समझाया था आपको। अब इसी तरह से दूसरी उसकी शर्त एक और है, अब उस शर्त को हम समझेंगे नोट 2 के तहत। नोट 2 में ये है बेटा कि दो बॉडी हैं, एक कार हमारी है बेटा जिसका मास m1 है, और एक हमारा ट्रक है जिसका मास m2 है। दोनों डिफरेंट भिन्न भिन्न वेग से गतिमान है, मतलब कार का वेग v1 हो गया और इसका वेग v2 हो गया, लेकिन इन दोनों के संवेग जो हैं p1 और p2 आपस में बराबर हैं। तो दिया गया है बेटा p1 और p2 हमारे समान हैं, तो p1 बराबर आपको मालूम है m1 v1 और p2 बराबर m2 v2। तो यहाँ को रिजल्ट मिल जाएगा v1 अपान v2 इज इक्वल टू m2 अपान m1। ये प्रॉपर्टी मिल गई बेटा। हमको यहाँ बताया गया है यदि m2 का मान m1 से ज्यादा है, m2 का मान m1 से ज्यादा है, तो m2 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, v1 का मान v2 से ज्यादा होगा। एक निष्कर्ष ये निकला बेटा। अब इसके तहत हम कह सकते हैं कि अगर दो पिंड हैं, दो वस्तुएं हैं जैसे कार और ट्रक हैं, और m2 का मान ज्यादा है मतलब ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, उस अवस्था में जो हल्की वस्तु होगी मतलब यहाँ कार, तो उसका जो वेग होगा ट्रक की तुलना में ज्यादा होगा। संवेग के तहत ये प्रॉपर्टी निकल गया रिजल्ट बेटा हमारा, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहां तक तो मेरे ख्याल में कोई समस्या नहीं है, मेरे ख्याल में आप सबको ठीक है। अब हाँ, अब बेटा हमारा इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन के प्रयोगों के आधार पर ये न्यूटन ने बताया कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा गतिशील अवस्था में उसमें उतना ही अधिक त्वरण उत्पन्न होगा बेटा। तो इस अवस्था में उतना ही अधिक त्वरण जब उत्पन्न होता है तो आप जानते ही होंगे मेरे ख्याल में, तो उससे क्या है कि बल लगने के कारण त्वरण में परिवर्तन होगा, त्वरण ज्यादा हो जाएगा, और तो हल्की वस्तुएं अगर हैं तो उसी आधार पे उनका भी परिवर्तन होगा। अब इस अवस्था में हम निष्कर्ष कह सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहा था बेटा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम के बारे में। इस नियम के अनुसार बेटा न्यूटन ने ये बताया कि जो उनके निष्कर्ष थे न्यूटन के, उसके आधार पर इन्होंने कुछ विवेचना की। उस विवेचना के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष प्राप्त किए कि अगर कोई वस्तु जितना बल लगाएगी तो उसके द्वारा उस वस्तु पर उतना ही त्वरण उत्पन्न होगा, मतलब इसका बल जो होगा एक अनुक्रमानुपाती होगा एक ही। और यदि वह समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं तब लगाया गया बल उसमें उत्पन्न त्वरण के समानुपाती, और उसके जो द्रव्यमान होगा उसके वह अनुक्रमानुपाती होगा बेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बात उन्होंने कही है कि कहे तात्पर्य ये हो गया बेटा इसमें कि F जो तुम्हारा होगा प्रोपोर्शनल M होगा, और F प्रोपोर्शनल जो तुम्हारा होगा A होगा, मतलब द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होगा व त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। हमारे ख्याल में आपको यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। धन्यवाद।